जाके पद रज परसता हंस भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम जिनके पद वंदन किया नासत विघ्न अनेक। अनंत से दरियाव जी महाराज ने सदगुरु सुखराम जी महाराज ने सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज बाबा श्री माधवदास जी संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी गुरुदेव आपके दीन दीन हो महाराज आपकी दीन हो गुरुदेव आपकी दीन हो महाराज आपकी। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मुझे अपनी शरण में रहने दो मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव आपने दीन दीन हो महाराज आपने दीन दीन हो महाराज आपने दीन दीन हो महाराज आप घट माही दर्शन देव मम मूरत निराकार बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा आकार। बोलो भाई कहते हैं घट माही दर्शन देव मम मूरत निराकार बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा। घट माही दर्शन देव मम मूरत निराकार। भगवान कहते हैं परमात्मा कहते हैं मैं सब प्राणियों के अंदर हूँ वहीं निवास करता हूँ लेकिन कहाँ प्रकट होता हूँ जहाँ प्रेम और प्रीति से हमको याद करते। प्रेम और प्रीति जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो हमारा रास्ता सरल हो जाता है। प्रेम नहीं है प्रीति नहीं है रास्ता सरल नहीं है कठिन है। परमात्मा को पाना बड़ा ही आसान है। वो सब सुखों को देने वाला परमात्मा उनको पाना बहुत आसान है। शर्त यही है कि हमारे अंदर प्रेम और प्रीति आए। प्रेम और प्रीति कहाँ आती है कहाँ नहीं आती है। जहाँ पे कपट नहीं है झूठ नहीं है जहाँ पे समर्पण है जहाँ पे त्याग है वहाँ प्रेम और प्रीति है। ये एकदम पक्की बात समझो। जहाँ समर्पण नहीं है जहाँ त्याग नहीं है जहाँ कपट है जहाँ झूठ है वहाँ प्रेम और प्रीति नहीं है वहाँ बनावटी बात है। और बनावटी बात से तो भगवान राजी होने वाले नहीं है। परमात्मा भी राजी होते हैं ना वो सत्य से राजी होते हैं।
राना रीझे सांच सुन, क्या गिरई क्या बेग। राना भाई जी कहती हैं परमात्मा किससे राजी होते हैं? क्या गिरई क्या बेग। गृहस्थी में हो वेश में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्य होना चाहिए अंदर और बाहर। अंदर में सत्य कैसे आएगा? जब कपट नहीं होगा। कूड़ कपट मन काम में, ताघट भजन न होए। करता तो सुख राम कहें, लोक दिखावा हो। बोलो राम। कूड़ कपट मन काम में, ताघट भजन न हो। ये भजन के लिए बाधा है। देखो अब कुछ दिनों से 4-5 दिन से मौसम साफ हो रहा है, बादल नहीं है, तो धूप कितना तेज निकल रहा है। तो ये धूप और ये सूरज तो पहले भी थे, लेकिन बादल ज्यादा था, इसलिए उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा था। भाई कहते हैं कि राम जी राम 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 राम। बड़ो अचंभो एक वो, पाम पड़े सब कोय। जम दानव सुख राम कहें, हरिजन के बस होय। बोलो राम। बड़ो अचंभो एक वो, पांच पड़े सबको, पांव पड़े सबको। बड़ो अचंभो। भजन करने वाले के लिए ना भूत प्रेत ये सब क्या करते हैं? दर्शन को चाहते हैं। भूत प्रेत सताते नहीं। राम भजन करने वाले के पास भूत प्रेत जाके उनसे मुक्ति चाहते हैं। मैंने राम भजन का प्रताप देखा है। हमारे संग तो इतने कम उम्र में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई, बताओ तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा। घटी है, कैसे हुई ये मुझे भी नहीं मालूम, हुई है, लोगों ने बताया। हमारा गड़ौली का आश्रम जहाँ बना है वहाँ पे पूरा गांव अपना भगत था, लेकिन एक गांव का जो ठाकुर था माननीय, वो सरेंडर नहीं हुआ। और जब वो हमारे आश्रम के लोग आते थे ना, तो चारपाई डाल के बैठ जाता सड़क पे, तो लोगों से कहता ले सब मोक्ष जा रही है ये सब, मतलब व्यंग और बोलता। लोग हमसे कहते, हमने कहा कि हम तो अच्छा कर रहे हैं ना, हमें सफाई देने की क्या जरूरत है। तो राम जी अपने आप सफाई करेंगे, निर्णय करेंगे। और अगर वो राम से नहीं, भाग्य में नहीं है उसके, तो वो कैसे आएगा? सब है? बिना भाग्य कोई नहीं पावे, सतगुर हर दीदार। 3-4 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, एक दिन नया साल लगा तो उसने सवेरे 5 बजे हमको फोन किया, गुरुजी मैं ये बोल रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा क्योंकि लोगों को पता चल जाता है। वैसे वो इस संसार में नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है। वो छुपाए रखे बात को, तो हमें छुपाना है? हमारे पेट में बात तो पचती नहीं है। कोई घटना आता है तो मैं बोल देता हूँ, हमारी हो तो ही बोल देता हूँ, दूसरे की हो तो ही बोल देता हूँ। एक कहाँ सत्संग कर रहे तो अरे महाराज जी सामने कुछ मत बोल, नहीं तो मंच पे बोलेंगे ये, फिर दिक्कत हो जाएगी। हम चलो यही डर के मारे शांति रखो। तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? हमें जहाँ तक याद है इस नाम का मेरा कोई शिष्य नहीं है, अभी मेरा कंप्यूटर इतना खराब नहीं है, मैं तो आवाज सुनता हूँ मोबाइल पे सीधे बोल देता हूँ। तो महाराज जी आपको हमारा नाम कैसे याद है? मैं तेरी आवाज याद है, नाम नहीं याद है। आवाज बोलते ही समझ जाता हूँ, वहीं से बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं आश्रम पे कभी आता नहीं हूँ। अच्छा कहाँ, घर कहाँ है? कि गड़ौली में ही है। गड़ौली में ही है, आश्रम पे नहीं आते? तो हम समझ गए हैं उनके ठाकुर के परिवार के हो क्या? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। तो हमने कैसे फोन किया भाई नए साल में कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, हमको टाइम दे दो। आप
सुबह के 5 बजे थे, मैं व्यायाम कर रहा था। तो हमने कहा अभी आ जाओ। हमने कहा गांव का मुअज्जत आदमी है, शर्माएगा दिन में आने में, तो दूसरों का मजाक उड़ाते थे। हमें अभी आ जाओ, हमें उनकी भी इज्जत बचा के रखो। वो आ गए, आगे पैर पकड़ के रोना शुरू करे। अरे मुझे क्या हुआ? मैं तो घबरा गया। क्या हुआ? गुरुजी, मेरी पत्नी के ऊपर 35 साल से मेरा भाई लगा हुआ है। मेरा भाई 35 साल से मेरी पत्नी के ऊपर आता है। आज रात को ही 11 बजे वो फिर आया। ये घटना मैं किसी को नहीं बता सकता, गांव में इज्जत है। लोग कहेंगे कि इनकी पत्नी के संग इनका भाई लगा हुआ है। नहीं, बात कह तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ। आज रात को 11 बजे वो आया और रो रो के कहने लगा कि ये जो महाराज यहाँ आए हैं ना, इनसे मेरा उद्धार करवा दो। हमने कहा विश्वास करो या मत करो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कैसे उद्धार कर दूंगा, मैं जानता ही नहीं कुछ। तो वो बोला कि तो फिर उसने हमसे ऐसा क्यों बोला? इसका मतलब है कि उसको पता है कि आप उसका उद्धार कर सकते हो, आपको नहीं पता है। हम क्या भाई ये सब काम करते ही नहीं ना, हम तो राम भजन करें कराए। अपने को क्या है, मैं कभी आडंबर झूठ बोलता नहीं और नौटंकी नहीं करता कि नहीं ये कर दूंगा, ये कर हो जाता है। अब किसी को हो जाता है वो अलग बात है। क्या तो मेरा उद्धार कैसे करवाओगे आप? हमने एक काम करो, गुरु मंत्र ले लो, अपने आंगन में गुरु मंत्र ले लेना। आश्रम में आओगे तुम्हें शर्म आएगी कि नहीं घर में गुरु मंत्र लूंगा। हम कहते तो बाणी जी लेके मैं आऊंगा और वहां पूरा इंतजाम रखो, आज 11 बजे आऊंगा, तुम्हें गुरु मंत्र दे दूँ और भोजन करा देना सबको। 20-25 लोग हम लोग गए, गंगा राम रजनीकांत सब ढोलक फूलक ले के बाकायदा, और उनके आंगन में मैं धूम मचाई है, धाम धूम धाम। उनकी पत्नी को बुला लिया, सामने बिठा लिया। अब थोड़ा बहुत तो कुछ ना आपको आपको करना ही पड़ेगा ना। हम सामने बिठा लिया, यहीं बैठो और आवे तो हमें बताना, और तुम चिंता मत करना, आएगा नहीं हो। अब डर तो हमें भी लगे कि अगर आ ही गया तो क्या करेंगे, आ ही गया तो क्या करेंगे, हम जान तो कुछ है ना। तब देखिए सुखराम जी महाराज तुम्हें लाज रख लियो जो कुछ करना है। फिर उनको सत्संग सुनाए, गुरु मंत्र दिया, सबका भोजन हुआ। फिर पता नहीं क्या हुआ, उस दिन से लेके आज दिन अभी उनकी पत्नी जिंदा है। वो तो चले गए, तो एक दिन रो रही थी अभी कि एक दिन हमारे घर पे सत्संग और कर दो महाराज जी। वो तभी किया था आपने, उसके बाद घर पे सत्संग नहीं हुआ। और उनकी आत्मा भी तड़प रही होगी, तो एक दिन हमारे यहाँ कर दो। हमने चलो जब कटका में आएंगे तो तुम्हारे यहाँ कर देंगे। अभी इस बार जब गए थे तब आई थी। इतना प्रेम हो गया कि दही दूध मठा गुड़ उनके यहाँ बहुत होता है, और सवेरे गन्ने का रस और गुड़ निकाल के लेके आना, खिलाना पिलाना। आज भी उनका प्रेम उतना ही है। तो महाराज क्या समझाते हैं कि बड़ो अचंभो एक वो पांव पड़े सब कोय। राम भजन करने वाले के लिए भूत प्रेत तो छोड़ो, देवी देवता भी प्रणाम करते हैं। एक विघन की कौन चलाई, करोड़ विघन नाव सूझाई। राम भजन में इतना पराक्रम है, बड़ो अचंभो। सुखराम जी महाराज खुद ही कह रहे हैं, हमें भी बड़ा आश्चर्य है कि राम भजन करने वाले के सामने कोई टिकता क्यों नहीं। एक आदमी भजन बहुत करता था, लेकिन उसको जैसा लोग कहते हैं ना, घंटा घड़ियाल सुनाई देना चाहिए, कुछ दिखाई देना चाहिए, वो नहीं हो रहा था, तो बड़ा दुखी रहता। एक दिन अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी हमें इतने साल भजन करते हो गए, भगवान तो हमें दिखे नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ किसी और को गुरु बना लूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। गुरुजी ने कहा कि यार, तो उसको यही नहीं समझ में आया आज तक कि भगवान देखने की चीज नहीं है। जिसकी बनाई हुई चीज को आप नहीं देख सकते हो, उसको कैसे देख लोगे?
भगवान की बनाई हुई चीज क्या है? फूल में सुगंधी। देख सकता है कोई? फूल के अंदर सुगंधी डाल दी, और कैसी डाल दी कि जिंदगी भर के लिए फूल अगर पेड़ से लगा है तो खुशबू नहीं जाती। जाती है? फूल अगर पेड़ में लगा हुआ है, यहां तो सेंट डाल दो, आधे घंटे के बाद ही सेंट का असर खत्म, महक ही नहीं रहता है। भगवान ने कौन सा सेंट डाला है उस फूल में कि हमेशा हमेशा खुशबू देता ही रहता है। तो जब भगवान के बनाए हुए खुशबू को नहीं कोई देख सकता, मैं शब्द बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आपको असर भी हो रहा है, लेकिन देख नहीं सकते। शब्द ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। जब हम इन्हीं को नहीं देख सकते हैं तो कहते हैं ना, तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी खुशबू इतनी सुंदर है, फूलों में रंग भरने वाला वो कलाकार, वो परमात्मा, उनको कैसे देख लेंगे? बस उनको देखने के लिए एक ही अनुभव है, वो क्या है? नग पंछी हीरा निपजावे, ओई चरज मानो मति कोई, कीट पलट भंवरा किम हुई। कीट पलट भंवरा किम हुई। पहले हम कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जी रहे थे, जब सद्गुरु का साथ मिला तब हमारे जीवन में एक प्रकाश आया, एक परिवर्तन आया। यही है सद्गुरु की महिमा। हमारे जीवन में प्रकाश आ गया, हमारे खाने पीने का स्वभाव बदल गया। पीपाजी महाराज ने एक शेर को गुरु मंत्र दे दिया, आदेश कर दिया कि अभक्ष नहीं खाएगा, तो नहीं खाया। 3 दिन तक अभक्ष नहीं खाया, और उसका वही भोजन था। 3 दिन के बाद शरीर छूट गया, और वो दूसरे जन्म में, ऐसा बताते हैं, नरसिंह भगत वही हुए थे। नरसिंह भगत का जो पहले जन्म की कथा है, वो शेर थे। उस रूप में उनको पीपाजी महाराज मिले थे, उस रूप में भी पीपाजी महाराज मिले थे, दूसरे जन्म में भी पीपाजी महाराज मिले। नरसिंह संगत पीपाजी रो कीनी, सुई पर बात अड़ी, और 56 करोड़ को भरो मायरो, आयो आप हरि है। 56 करोड़ का भरा मायरा, क्यों मालूम? क्यों भरा था? क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रेम में, भक्ति के लिए उन्होंने 56 करोड़ की प्रॉपर्टी त्याग दिया था। और एक बात सही है, आप कोई चीज त्याग के देखो, आपके पीछे पीछे भागेगा। आप माया के लिए भागोगे, माया आपसे दूर भागेगी। आप माया को फेंको, माया आपके पास है। ये उल्टा रीति है प्रकृति का। तुम्हारे बड़ो अचंभो एक वो, पाम पड़े सब कोय, जमदानुम सुख राम कहें, हरिजन के बस हो। बोलो राम। जमदानो सुख राम के, हरिजन के बस हो। जम है, दानव है, मोगा पितर भूत, अगत सुनता ही हर्षाया। मोगा मतलब राक्षस, मोगा मतलब राक्षस, मोगा पितर, पितृ दोष नहीं लगता। मोगा पितर भूत, भूत पिशाच नहीं लगते। अगति में गया हुआ जीव भी राम स्नेही का दर्शन पाके शांति महसूस करता है, सुख पाता है। एक बाबा जी थे, वो बाबा जी कोई भी गांव का मकान खाली नहीं, खुला हुआ नहीं था, सब में कुंडी लगी हुई थी।
बेस्याबाई का घर था, उसके बरामदे में कोई किवाड़ नहीं था। बाबा जी को कोई स्थान नहीं मिला तो बेस्याबाई के घर में उस चौक उसके बरामदे के अंदर जाके बैठ गए। रात को ठंड बढ़ी तो उनकी दांतें बजने लगी, किट 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 करें। बेस्याबाई की नींद खुल गई। मेरे बरामदे में कौन है? दरवाजा खोल के देखा तो एक बाबा जी बैठे, दिव्य स्वरूप। ठंड लग रही है, भजन कर रहे हैं, कंप रहे हैं। तो उन्होंने सोचा बाबा जी को बहुत तकलीफ है, लेकिन पता नहीं मैं तो गंदी हूं, मेरा वस्त्र ओढ़ेंगे कि नहीं ओढ़ेंगे। लेकिन वो चुपचाप एक मोटा कंबल लेके आई और बाबा जी के ऊपर डाल दिया। तो जाड़े में मिल गई रजाई, तो आप तो समझ ही रहे, तो भजन कैसे होगा। बाबा जी चैन से सो गए, गर्माहट हुई ना, सो गए। बेस्याबाई ने देखा कि बाबा जी सो गए, हमारे वस्त्र के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। तो थोड़ा हिम्मत बढ़ी और वो चाय बना के ले आई। मैंने कहा गुरुजी, वैसे तो मेरा कर्म बेकार है, मैं अधम हूं, नीच हूं, मेरे यहाँ का तो कोई पानी पीना तो दूर, मेरी परछाई से लोग दूर जाते हैं। लेकिन आप मेरे घर में मेहमान हो, मेहमान को बिना चाय पिलाए मैं कैसे पीऊं? तो आप पी लोगे? मैंने सच्चाई बता दी आपको, मैं अधम हूं, नीच हूं, आपको मेरे हाथ का पीना अच्छा नहीं है, लेकिन आप अगर पी सको तो मेरा भाग्य होगा। और ऐसे लोगों के हाथ से अगर आप पानी पीते हैं जो अपने आप को ही पहले से जाहिल बता रहे हैं, तो बाबा जी ने कहा ले आओ। अब इतना कह दिया तो बेस्याबाई बड़ी खुश हो गई कि मेरे हाथ का चाय पिएंगे, आज तक कोई नहीं पिया, कभी सेवा किसी की मिली ही नहीं। बेस्याबाई ने चाय बना के दिया, बाबा जी चाय पिए, बैठ गए, आराधना करने लगे, भजन करने लगे। बेस्याबाई ने कहा गुरुजी, चाय तो पी लिया आपने, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके लिए 2 रोटी बना दूं, मेरे हाथ से 2 रोटी खा लो आप, मेरा भी कोई भाग्य पलट जाएगा। कहते हैं कि छाए हुमाओ हुए रंग राजा, फिरे दुहाई कहे महाराजा। संत के साथ रहने से हमारा भी भाग्य पलट जाता है। कहां हम गोबर के कीड़ा थे और कहां आज यहां बैठ गए आके। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। कहते महाराज सतगुरु पकड़ी बांध, नहीं तो मैं बह जाती। सतगुरु पकड़ी बांध, मैं बह जा, कर्म जाल में उलझ के आन पड़ी मझधार। कर्म जाल में उलझ के आन पड़ी मझधार। विषय वासना के बस होके पायो है दुख अपार। हृदय में अकुलाती मारा, गुरु पकड़ी बांह, नहीं बह जाती मारा। सत्य गुरु पकड़ी बांह, नहीं तो मैं बड़े होत क्या दे रहे जे हरि पकड़ी हाथ। संत दास लकड़ी बढ़े, बिन कोपल बिन पात। बाबा जी को क्या है? बाबा जी तो शुद्ध है ना, अग्नि में कोई भी चीज डाल दो, अग्नि जला के अपने रूप में कर लेती है। अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में गंदी चीज डाल दो तो क्या करेगा? उसे भी आग बना देगा। बाबा जी ने कहा कि बेटा भोजन बनाओ तो मैं तेरे हाथ से खा लूंगा, और ये बात मत सोच कि तू अधम है कि नीच है। तेरे अंदर
प्रेम है ना, प्रेम ही तो भगवान का स्वरूप है। वेश्याबाई के अंदर भी अगर प्रेम है, दया है, तो वो ईश्वर स्वरूप है। और संत है, उसके अंदर प्रेम नहीं है, दया नहीं है, तो वो भी दानव ही है। लाल कपड़ा पहनने से, पीला कपड़ा पहनने से कोई साधु बनता है क्या? आजकल लोग बहुत ज्यादा जिद करते हैं, हमें साहब वेश दे दो, हमें कपड़ा दे दो। अरे आप अपना गुण और स्वभाव ऐसा रखो, दुनिया आपको बिना कपड़ा के ही मान जाए कि आप संत हो। कपड़ा क्या जरूरत है? व्यवहार बनाओ। क्या कपड़ा पहन के व्यवहार बनाओगे? उसके पहले नहीं है? क्या हमें कपड़ा पहना दो, अब तब देखो मैं क्या करना हूं, अभी करो ना, क्या दिक्कत है? कपड़ा कहां बाधा आ रहा है? बाबा जी ने कहा कि तुम तो संत हो, तुम्हारे अंदर प्रेम है, दया है, तुम्हारे हाथ का भोजन पाके मैं खुश रहूंगा। वेश्याबाई और अधिक प्रसन्न हो गई, मेरे हाथ का भोजन करेंगे। भोजन बनाया बढ़िया सा और भोजन जिमाया। महाराज अब गृहस्थी के यहाँ भोजन बढ़िया तो मिलेगा ही, कोई कमी तो है नहीं। बाबा जी ने भोजन कर लिया तो बाबा जी बोले कि बेटा एक काम कर, अब तेरा अन्न खाया हूं तो कुछ तो करूं, तुम्हें सत्संग कर दूंगा, थोड़ा सत्संग सुन ले। क्योंकि गृहस्थी के पास में धन है, गृहस्थी के पास में अन्न है, गृहस्थी के पास में सारी सुविधा है, तो बाबा बेचारे कहाँ जाएंगे? हैं? बाबा भी तो वहीं जाएंगे ना, जहाँ अन्न मिले, वस्त्र मिले, भोजन मिले। अब बाबा कौन सी नौकरी कर रहे हैं बताओ? मैं कोई नौकरी कर रहा हूँ क्या? जहाँ जाता हूँ वहाँ जाके बैठ जाता हूँ। अब देखो 5 दिन की संगत थी ना, अब 5 दिन की संगत में हम तो कुछ लेके आए। राम जी को चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर। आज भंडारा भी होने जा रहा है, लेकिन अपने जेब में 2 किलो गेहूं नहीं थे, लेकिन होगा ना, सब राम जी करेंगे। करण हार समर्थ है न्यारो तो सु कछु न सरिये रे। क्यों? कारण क्या है कि बाबा जी खाते हैं तो बजाते भी है, जिसका खाते हैं ना उसका बजाते भी है। ऋण मानते हैं, संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत, और भजन किया सो काट सी नहीं तर काढ़े आंत। संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत। बाबा जी भोजन करके बोले कि बेटा तू सबको बुला ले, मोहल्ले पड़ोस को, मैं थोड़ा सत्संग सुना दूं। वो बोली महाराज जी आप तो ऐसे ही सत्संग सुना दो, मेरे घर में लोग आते नहीं हैं। कि कोई बात नहीं बेटा, तू बैठ जा, मैं तुझे सुनाता हूं। और महाराज जी बैठ के गूढ़ ज्ञान बताना चालू कर दिए कि शरीर का किया हुआ कर्म शरीर भोगता है, आत्मा नहीं। लेकिन अगर तुमने उसको मान लिया कि मैंने किया, तो आत्मा भी भोगेगी, तो आत्मा उस बंधन में बंध जाती है। क्योंकि मैंने किया ये मन बोलता है, और मन बंधन में है तो आत्मा तो मन के साथ जुड़ी हुई है, आत्मा मन से अलग नहीं रहती। आत्मा कौन है? परमात्मा की पत्नी। और मन कौन है? आत्मा और परमात्मा का पुत्र है, बेटा है। कोई कोई बेटा लायक निकलता है तो माँ बाप को मिला देता है, कोई कोई बेटा नालायक निकलता है तो माँ बाप को बिछड़ा देता है। वो आत्मा का मेल परमात्मा से करा देता है। बाबा जी सत्संग सुनाने लगे, बाई जी बैठ के सुनते सुनते विरह आ गई उसको, पिछला जन्म का कोई प्रारब्ध उदय हो गया उसको। जब विरह आ गई तो महाराज को भी बड़ा सुख मिला कि देखो ये कोई जीव तो है, राम जी का जीव है। कभी कभी हमको ऐसे लोग मिलते हैं जिनको मैं गुरुबंध देता हूँ, कंठी बांधना शुरू करता हूँ तो रोना शुरू कर देते हैं, हिचक हिचक के रोते, इतना रोते मंत्र ढंग से नहीं बोल पाते, सर पे बाणी रखते हैं तो कांपने लगते हैं वो।
बड़े नाना प्रकार के खेल होते रहते हैं। आप लोगों को तो अनुभव कम ही होता ही नहीं है, और हमको तो 100 आदमी से मिलना है, तो कोई ना कोई मिल ही जाता है। धीरे धीरे क्या हुआ, वेश्याबाई के जितने ग्राहक थे वो आने लग गए। उन्होंने आके देखा कि आज तो वेश्याबाई के यहाँ नाच गाना कुछ हो ही नहीं रहा है, हारमोनियम बज नहीं रहा है, तबला बज नहीं रहा है। हारमोनियम बजाने वाले, तबला बजाने वाले आके ये बाबा का प्रवचन कैसे सुन रहे हैं। तो ग्राहक भी बैठ गए कि चलो आज बढ़िया है भाई, इनका नाच गाना नहीं देखने को मिल रहा है तो संत की वाणी तो मिल रही है, और संत की वाणी का कमाल तो होता ही है। जिसके कान में बिना भाव के भी घुस जाए संत की वाणी, कल्याण होना ही है। जब शाम को आरती हो गई तो सब लोगों ने कहा कि महाराज जी आप यहाँ कुछ दिन रुक जाओ, आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगा, ज्ञान बहुत अच्छा लगा, आप कुछ दिन हम लोगों को ज्ञान दो, हम लोगों का भी जीवन सुधारो। वेश्याबाई तो नरक में जा ही रही है, हम लोगों को गाना सुनाती है, नाच गा के तमाशा देखती है, तो हमको भी नरक में डाल ही रही है। लेकिन आज इसके दरवाजे पे आपसे मुलाकात हो गई तो हमारी यही प्रार्थना है, कुछ दिन रुक लो आप। अब बाबा को क्या चाहिए, बाबा को क्या चाहिए, भोजन और भजन। भोजन की व्यवस्था हो जाए और भजन की व्यवस्था हो जाए तो बाबा कहीं कहाँ जाएंगे। बाबा ने कहा ठीक है बेटा रह जाएंगे। धीरे 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 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बीत गए। काफी लोग अनुयायी बन गए बाबा जी के, चेला बन गए। अब वो मंदिर बन गया घर जहाँ पे वेश्यावृत्ति चलती, जहाँ पे नाच गाना होता, वहाँ क्या हो गया, मंदिर बन गया। वहाँ तो दिन रात भजन होने लग गया। मोहल्ला पड़ोस वाले कहते हैं ना कि पड़ोसी होते हैं ना, खाए बगैर रह जाते हैं, कहे बगैर नहीं रहते। अब ये लोग क्या कहें, ए देखो 9 से चूहे खा के और बिल्ली हज को जा रही है। लोग मजाक उड़ाते थे। दिन बीतता रहा, एक दिन शरीर शांत हो गया बाबा जी का। सब लोगों ने ले जाके एक पीपल का पेड़ था गांव के बाहर, उसके नीचे उनकी समाधि लगा, चिता लगा के उन्हें जला दिया। 1 हफ्ता के बाद उस पीपल के पेड़ पे एक भूत रोता था, मेरा उद्धार करो रे, मेरा उद्धार करो रे, मेरा उद्धार करो रे। अब गांव वाले सुने तो मजाक उड़ाते थे। वेश्याबाई से जाके कहते, ए जाके देख लो तुम्हारे गुरुजी प्रेत बन गए, उनका उद्धार नहीं हुआ, वो चिल्ला रहे हैं कि हमारा उद्धार करो, उद्धार करो। वेश्याबाई ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, हमारे गुरुजी दूसरों की 84 काट देते, हमारे गुरुजी को 84 कैसे हो गई। उदास थी, दुखी थी। कुछ दिनों के बाद उस गांव में एक संत आए। बाई जी ने जाके उनसे कहा कि महाराज एक बात बताओ, परमात्मा का सुमिरन भजन करने वाला संत क्या भूत प्रेत योनि में जा सकता है, 84 में जा सकता है। महाराज बोले बिल्कुल नहीं जा सकता। लेकिन गया महाराज, हमारे गुरुजी चले गए। क्या हुआ, पूरी घटना बताई। महाराज बोले चलो मैं आऊंगा आज रात को। कि रोज रात को 12 बजे वो पेड़ पे रोते हैं। पर दूसरे दिन वो पहुंच गए। बाबा जी रात को 12 बजे पूरा नगर लेके गए उस पीपल के पेड़ के पास। रात को 12 बजे रोने लगा, फिर रो रो के बोला मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। बाबा जी बोले कौन है तू, किसका उद्धार चाहिए। कि मेरा उद्धार चाहिए। इस वृक्ष के ऊपर 1000 भूत रहते थे, 1000। लेकिन मैं किसी औरत के शरीर में घुसा हुआ था, मैं यहाँ नहीं रहता था। पहले मैं यहीं रहता था,
किसी ओझा ने मंत्र पढ़ के जबरदस्ती हमारा स्थान बदल दिया, एक स्त्री के शरीर में डाल दिया, तो मैं उस स्त्री को दुख देता। लेकिन कोई बड़ा ओझा आ गया, उसने हमको निकाल के बाहर कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊं? तो मैं अपने पुराने घर में आया, इस पीपल के पेड़ के ऊपर, यहाँ 1000 भूत रहते थे, सबका उद्धार हो गया, 9 से 99 भूतों का उद्धार हो गया। यहाँ पे एक संत की चिता जलाई गई और संत के चिता से जो धुआं निकला, उस धुआं का स्पर्श पाके 9 से 99 भूतों का उद्धार हो गया। वो भूत कह रहा था कि मैं तो लगा हुआ था किसी लड़की के साथ, अब मैं आ गया तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं अकेला बहुत दुख पा रहा हूँ। महाराज ने पूरे गांव वालों को बताया, सुन लो, तुम लोग कहते थे इनके गुरुजी भूत बन गए, अरे इनके गुरुजी के शरीर से जो धुआं निकला, उससे 9 से 99 प्रेतों का उद्धार हो गया, प्रेतों का उद्धार हो गया। तो महाराज कहते हैं, उस प्रेत ने कहा कि महाराज का अस्थि होगा, फूल रखा होगा, उसका धुआं हमको भी दे दो, हमारा भी उद्धार करा दो। महाराज जी ने पूछा कि तुम्हारे गुरुजी की अस्थियां रखेंगे? हाँ रखी, कि ले आओ। वहां ला के थोड़ा लकड़ी का चिता लगाया और जैसे उसके ऊपर हड्डी डाली, हड्डी से धुआं निकला, प्रेत का उद्धार हो गया। गुरुदेव आपके दीन दीन हो, महाराज आपकी हो, गुरुदेव आपके दीन हो, हो महाराज। उसने कहा कि मैं गुरु बना लूं ऐसा जो मुझे भगवान का दर्शन करा दे। गुरुजी ने कहा हाँ जाओ कर लो। जब नहीं मानता है आदमी तो क्या करे? वो जाके सुरगुण भक्ति करने वाले संत को गुरु बनाया और उनसे पूछा कि मैं नरसिंह भगवान को देखना चाहता हूँ, वही स्वरूप में देखना चाहता हूँ जिस स्वरूप में प्रहलाद की उन्होंने मदद करी। 6 महीना तक भजन करने को बताया, ओम नरसिंहाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः। 6 महीना भजन किया। राम से नहीं था ना, पक्का था। राम से कुछ मामले कट्टर तो होते ही है, और कुछ नहीं है तो कम से कम 3-4 बजे उठ जाते हैं, भजन करते हैं। हमें तो नहीं लगता कोई राम से नहीं सूरज निकलने के बाद भी उठता होगा। पहले उठ के भजन कर लेता है फिर सो जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन भजन करता है वो पक्का राम से नहीं है। 3 बजे 4 बजे जब भी नींद खुल गई बैठ के 1 घंटा भजन कर लिया, बस। अब उसके बाद thोड़ा आराम कर लिया। फिर भी सूर्योदय से पहले स्नान कर ही लेना चाहिए। राम से नहीं करते हैं, ऐसा नहीं। जब उनके भजन की गति पूरी हुई तो एक दिन पीछे से आवाज आई, बोलो बेटा क्या चाहते हो? बाबा जी बोले आप कौन हो? वो बोले जिनको सिद्ध किया तुमने, नरसिंह, मैं नरसिंह अवतार हूं कि बस महाराज एक बार मेरे सामने आ जाओ। मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं कि किस रूप में कैसे लगते थे आप जब आपने प्रहलाद को दर्शन किया होगा, मैं वो रूप देखना चाहता हूं। तो क्या बोले कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। क्यों? 50 साल तुमने भजन किया है, भजन की वजह से तुम्हारे अंदर इतना तेज आ गया है कि उस तेज के कारण हम तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। वो रोने लगा, अरे राम राम।
मेरा इतना महान भजन है, इतना पराक्रमी भजन है, और उसको छोड़ के और हम ये देवी देवताओं के चक्कर में पड़ गए। इस नर्तन को पाने के लिए ब्रह्मा तरसते हैं, इस नर्तन को पाने के लिए विष्णु और शंकर तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? कि हमारा भजन हो जाए, हम भजन कर लें। और हमको आज वो मिला हुआ है तो हम बस खाली पशु संज्ञा ले धारी, पशु की तरह खाई चारपाई, बस जीवन में ना भजन है, ना सत्संग है, ना ज्ञान है, ना सेवा है, खाली गाना गाते हैं। गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा वर दो, सुमिरन सत्संग सेवा, झोली में मेरे सुमिरन सत्संग सेवा, झोली में मेरे गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा वर दो, नफरत जो करे हमसे हम उनसे प्यार करें, करें हमसे हम उनसे प्यार करते, जो उनका सत्कार करें, करते जो हमारा बुरा उनका सत्कार, नफरत को बदल करके प्रेम का रंग भर, सुमिरन सत्संग सेवा, जो सत्संग सेवा, झोली में मेरे भर गुरुदेव मुझको ऐसा सबरी की तरह सेवा और प्यार हो मेरा सा, सबरी की तरह सेवा और प्यार हो मेरा, श्रद्धा हो तुलसी और बोल कबीरा, श्रद्धा हो तुलसी और बोल कबीरा, ये अर्ज करे प्रेमी सतगुरु पूरी कर दो, सुमिरन सत्संग सेवा, झोली में मेरे भर दो, गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव तुम बस जाओ, मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव
जब तक जीवन में नहीं आते हैं, प्रेम और प्रीति हमारे अंदर आ नहीं सकती। बिना प्रेम और प्रीति के परमात्मा मिल नहीं सकते। इसलिए महाराज कहते हैं कि दूजे निपट निराट सो वो दर्शन की चाह, तोई जम छाया सुख राम कहें मुँह पे सही न जाए। बोल राम। महाराज कहते हैं कि उस परमात्मा को पाने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन कि 3 ताप हमको संसार में बांध के रखे हैं। 3 ताप को मेट कर सबका मन उड़ाए जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के माएंगे। कितना कठिन है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, सामान ज्यादा है, तो आपका सफर कितना कठिन है। और अगर एक अटैची है, जरा सा सामान है, तो सफर कितना आसान है। ऐसे ही आनंद लोक में हम जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सत्संग तो इसीलिए सुनते हैं, लेकिन अवगुण सब बंधे पड़े हैं। उन अवगुणों को लेके हम नहीं जा सकते, शरीर ही नहीं जाएगा। तो भाई कहते हैं वंश राम राम राम। देखा जम स्थूल सो बहुत करारो काम, बंध लागे सुख राम के शिक्षण देउन धाम। बोलो राम। देखा जम स्थूल सो। भाई कहते जम कौन सा देखा हमने अपने शरीर में? क्या क्या देखा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, झूठ, निंदा। ये कौन है? जमराज आएंगे। जमराज तो आ चुके हैं। जमराज तो हमारे अंदर बैठे हैं और रोज हमको लूटते हैं। नहीं, ये आदमी 500 साल से कम नहीं जिंदा रहे, 800 साल जिंदा रह सकता है, लेकिन इसको टेंशन, चिंता इतना घेरे हुए है कि जम है, ये ईर्ष्या जम है, निंदा जम है, गुस्सा जम है, और तो और छोड़ो, बहुत ज्यादा खाना भी जम है। बहुत ज्यादा जो भोजन करता है ना, वो जम का रूप है। कोई आदमी बहुत ज्यादा खा रहा हो, बहुत ज्यादा खा रहा हो, तो लोग क्या कहेंगे? इनके ऊपर जम आ गया है। कहते हैं ना, जम आ गया, देखो खींचे ही जा रहे हैं, खींचे ही जा रहे हैं। तो अधिक ज्यादा भोजन करना भी जम का ही स्वरूप है। बहुत ज्यादा भोजन करने वाला भजन नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा भूखा रहने वाला भी भजन नहीं कर सकता। बस बैलेंस होना चाहिए। एकदम भूखा भी नहीं रहे कि 3 दिन से खाना नहीं खाया तो भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं। या इतना ज्यादा खा लिया कि बस भगवान तो अपने आप दया करेंगे, नहीं। भगवान दया करते हैं भोले के ऊपर। भाई क्या कह रहे हैं कि देखा जम स्थूल सो बहुत करारो काम, बंध लागे सुख राम के शिक्षण देउन धाम। बोलो राम। 3 बंध लगता है अपने भजन में। कौन कौन बताओ? 3 बंध लगता है। हाँ हाँ। नाभि पे लगता है जालंधरी बंध, मेरुदंड पे लगता है उत्तान पाद बंध, और त्रिकुटी पे लगता है त्राटक बंध। बंध किसको कहते हैं? यहाँ पे आने के बाद हमारा जो सुरती, शब्द, मन और पवन एक हो जाते हैं। एक होते ही हमारी शक्ति बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है। तो वहां पे जो अनुभव आता है, जो चैन आता है, उसी को कहते हैं बंध। जैसे उत्तानपाद बंध में क्या होता है? ये हमारा जो सर है ना, ये पीछे को पलटता चला जाता, अपने बस में नहीं है। एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसे
दबा के बैठा है, सर उठाना चाहो तो उठ नहीं सकता। ये उत्तान पाद बंध है। जालंधरी बंध नाभि पे लगता है। नाभि पे जब भजन आता है, सुरती शब्द मन और पवन, तो वो नाभि पे जब आता है तो हम भजन कैसे करते हैं? भजन करते समय, सांस लेते समय पेट बाहर, और जब सांस फेंक रहे हैं तो पेट के सहारे सांस को फेंक रहे हैं। और इस क्रिया में अपना मन लगाना है कि पेट हमारा अंदर जा रहा है, पेट हमारा बाहर आ रहा है, इसका उल्टा ना हो रहा हो। श्वास में और उश्वास में कब अंदर जाना है, कब बाहर जाना है, यही सब भेद तो गुरु बताते हैं। तो 3 बंद लगता है। त्राटक बंद कहाँ लगता है? त्रिकुटी पे। कैसा लगता है? भजन करते समय यहाँ दोनों जो ये साइड के कच्चा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कनपटी। एक कनपटी में खिंचाव होता है, दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ भयंकर दर्द हो रहा है, लेकिन दबाना चाहो तो वो पकड़ में नहीं। अगर सोचो कि हम कनपटी दबा दें तो दर्द रुक जाए, वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो दर्द कहीं भी हो रहा होगा, महसूस होता है। यहाँ पे दोनों सिरा जो है, यहाँ का, ये आपस में पीछे नीचे को खींचते हैं। और हमारा जो नैन है, नैन आंख, ये आंख ऐसे लगता है जैसे अंदर को घुसी जा रही है अपने आप, और जैसे सुई चुभती है ना, ऐसा लगता है। त्राटक बंद। अब आजकल तो किसी का बंद तो लगता नहीं, सीधे सीधे सब त्रिकुटी पार, 10वां द्वार पार, बंद तो लगते हैं। तो क्या कहते हैं महाराज लोग, क्या कहते हैं कि हमारे शरण में आ गया, बंद का चिंता ही छोड़ो, हम पार कर देंगे। इसके लिए महाराज जी कहते हैं कि देखा जम अस्तूल सो बहुत करारो काम। ये जम से जीतना बहुत करारा काम है, सरल नहीं है। क्रोध से जीतना सरल है क्या? लोभ से जीतना सरल है क्या? मोह से जीतना सरल है क्या? कोई चीज सरल नहीं, बहुत कठिन काम, बहुत करारो काम। लेकिन कौन जीतेगा? जो भगवान के सहारे बैठा है, परमात्मा का स्वरूप है ना, उसके सहारे बैठ गया, अब वो पार हो जाएगा। लाऊ झाऊ करने वाले कभी नहीं पार होते। आज इन्हें मना लिया, कल उन्हें मना लिया, परसों उन्हें मना लिया, जानते कुछ है ना, कोई परिवार नहीं जाने क्यों। अब वो मना रहे हैं तो हम भी मनाएंगे, ये मना रहे हैं हम भी मना रहे हैं। अब लोग जाके गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं। उन्हें टाइम का, समय का, प्रभाव का पता ही नहीं है। जैसे अभी आज क्या चल रहा है? 13 चल रहा है ना, 14 चल रहा है, कल क्या था? 13। तो परसों लगा होगा 13 ना, कल शाम को 4:20 पे लगा है या 4:20 पे हट गया है। अगर 14 आ जाए तो शाम को लगेगा, शाम से लगेगा। अभी 13 चल रहा है। तो कोई काम करना है तो आप लोगों को एक बात बताऊं, कभी भी मकान बनवाओ, घर बनवाओ, कुआं बनवाओ, कोई नया बड़ा काम करो, 14 को शुरुआत मत करो, 14 को शुरुआत मत करना, कभी काम पूरा होगा ही नहीं, बाधाएं बहुत आएंगी। सही समय पे निर्णय लेके सही मुहूर्त में काम जब शुरू करते हो, बिना विघ्न बाधा के पूरा होता है। अब पता तो है नहीं कब नहाना चाहिए कब नहीं। अब 14 में कोई काम नहीं करना है, अब लोग कहेंगे आज ही 14 है, तो आज भी नहीं करेंगे, कल भी नहीं करेंगे, तो कल भी 14 है। आज शाम से लगेगा, कल शाम तक रहेगा।
तो महाराज समझाते हैं कि ये जम है, जम से आप बच नहीं सकते हो। जम से बचने का एक ही तरीका है, वो क्या है? भजन। जम जालम है, जम जालम, जम जालम सावधान होए लड़ना, सावधान होए अब के मोसर आन बन्यो, अब के मोसर आन बन्यो, सुध बुध कारज, सुध बुध कारज, जम जालम जम जम जालम मनोरा मन बुद्ध चित वैराग ज्यों हाजर भयों धाम, तो जीते सुख राम कहें जम जालम घर आ, जम जालम घर आ। तो जीते सुख राम के जम जालम का गांव। कौन जीतेगा? भाई कहते हैं मन बुद्ध चित्त वैराग ज्यों, मन से चित्त से, मन चित्त बुद्धि वैराग होना चाहिए, इनमें कहीं भी राग नहीं होना चाहिए। राग आ गया तो गड़बड़ है। वो हरिजस कैसे बोलते हैं ना, वो गंगा दुखी, गंगा सुखी एक जमुना सुखी, पर अभी आवे तो दोनों सुना गया। बोलो कैसे था? तो महाराज कहते हैं भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी। जैसे ये आश्रम है ना, ये भी एक दिन छोटा पड़ जाता है, इतना बड़ा बनता है, सब कुछ देखने में लगता बहुत बड़ा है, एक दिन ये भी छोटा पड़ जाता है। तो एक दिन के लिए तो ये भी छोटा है, ऐसे इनका जो एडजस्ट था उसका अर्थ यही था कि एक दिन के लिए तो सभी दुखी हो जाते हैं। गंगा सुखी एक जमुना सुखी, पर्व पड़ा तो दोनों दुखी। ले पर्व पे इतने लोग आगे भीड़ मचाते हैं, हाय हाय करते हैं, तो उनको भी शांति कहाँ मिलती। ऐसे ही बड़ा भारी आश्रम बनवा लिया, कभी कभी क्या होता है कि 4-5 लोग होते हैं, कभी 10 लोग होते हैं, कभी 1500 बैठ गए, आओ लियो 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 मची हुई है। तो संक्रांति जब आवे तो सब लोग दुखी। महाराज समझाते हैं इस संसार में सुख और दुख मिलता रहेगा, ये तो रहेगा, कभी सुखी कभी दुखी। किसी की शादी नहीं होती है तो बेचारा इसी चक्कर में परेशान है कि शादी हो जाती है, शादी हो जाती है, और शादी हो गई तो अब लो नहीं, कुछ लोग हैं अपने बारात के चक्कर में पड़े हुए हैं, बारात कब निकलेगी, हमें बारात कब आएगी, बारात कब होगी। और कितनी खुशी है नहीं, और बारात में जो खर्चा हुए तो दोनों दुखी ले। तो सुख और दुख तो लगा ही है, इसलिए महाराज कहते हैं ना अपने भजन में प्रेम लगाओ, भजन में लगे रहो। ये संसार का दुख और सुख, इनके चक्कर में अपना भजन क्यों छोड़ रहे हो? ये तो दुनिया है, कहेगी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना,
छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहें। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई है। किसको देख रहे हो सुखी? कोई सुखी नहीं। सब कभी न कभी कहीं न कहीं दुखी हैं। तो फिर वही बात है कि जब सब दुखी है तो हम दुखी है, उसमें क्या बात है? कोई नया काम तो हो नहीं रहा। महाराज क्या कह रहे हैं कि एक न माने जम सो सबको राखे घेर, ब्रह्म भेदी सुख राम कहे ता आगे जम झेर। बोलो राम। महाराज क्या समझाते हैं कि कोई नहीं जीत सका जम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, ईर्ष्या से कोई नहीं जीत सका। एक न माने जम सबको राखे घेर, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर सबको घेर के रखा है। कौन? जम ने। लेकिन जम साधु के पास नहीं आता। भाई कहे ब्रह्म वेदी सुखराम कहता आगे जम जेर। ब्रह्म वेदी जो ज्ञानी संत है ना, उनके सामने जाके जम हार जाता है, सरेंडर हो जाता है। ये भजन का ऐसा प्रताप है। कितने भाग्यशाली हैं वो, बहुत भाग्यशाली है कि महाराज का ये ज्ञान हमको मिला हुआ है, हमारी झोली में है। अभागा इसलिए है कि हमें इस पे भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। ये हमारा सबसे बड़ा अभाग है। कारण क्या है ना कि जरा सा दुख मिला आदमी बिलबिला जाता है एकदम, और छोड़ के रास्ता दूसरा पकड़ लेता है। अब वही गड़बड़ होती है। अच्छा, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि राम से नहीं बहुत दुखी होते हैं, तो बाकी सद्गुण भक्ति वाले सब सुखी हैं। कोई हमें बता दे आगे कि आप इनकी पूजा करो, आप सुखी हो जाओगे, दुख आएगा ही नहीं। ऐसा है कोई? अरे जब ये खुद ही दुखी हैं, नहीं, जब ये खुद ही दुखी हैं तो आपको सुख कहां से दे देंगे? और जिसको हम सुख मानते हैं ना, वो सुख नहीं। सच्चा सुख कौन सा है? परमात्मा के प्रेम का सच्चा सुख है, परमात्मा के लगन का सच्चा सुख है। हमको लोग कहते हैं महाराज आप बहुत भागते हो, बहुत मेहनत करते हो। हमको लगता ही नहीं, ईमानदारी से हमको नहीं लगता कि हम थक गए। लोग हमको थका देते हैं कह कह के, हे महाराज आप थक गए होगे, थक गए होगे, जबरदस्ती थका देते हैं हमको। तो 3 टाइम को अभी बोलते हैं, 3 टाइम का 6 घंटा 7 घंटा। लेकिन लोग कहते हैं महाराज बहुत थक गए, अब आप सो जाओ। चलो सो जाते हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? जब खुद ही कह रहे हैं आप थके हो, तो ढोल में पोल चल रही है तो चलाए लो, क्या दिक्कत है? नहीं। हाँ, सब कहेंगे महाराज ले आओ पैर दबा दूं। क्यों? क्या थक गए हो गए? हमने पैर से तो बैठ के हमने कुछ किया नहीं, चला ही नहीं। अगर दबाना ही है तो मेरा गला दबा दे, क्योंकि 6 घंटा से मैं बोल ही रहा हूँ बड़ 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 बड़। हैं? गला से ही तो बोलना, गला दबाओ तो ठीक है। मेहनत कर रहा है गला, और दबाए कौन जा रहा है? पैर। ले तो महाराज कहते हैं कि तो ही गुण बरते खरो हम देखो है जाए, 7 रोज सुख राम कहे हम अटकाड़ा माए। बोलो राम। अब धीरे धीरे समय पूरा होता जा रहा है। महाराज कहते हैं तो ही गुण बरते खरो हम देखो हो जाए। जमराज इतना परबल है कि 7 रोज सुखराम कहे हम अटकाड़ा माए। मेरुदंड में जब भजन आया ना, तो सुखराम जी महाराज जी को 7 दिन पार नहीं होने दिया। महाराज जी रोक रहे हैं, तभी तो महाराज जी लिखा कि अटक रहो रे साधो, अटक रहो रे, अटक रहो रे साधो,
अटकर कोई मुझे मेरु लंघावे, कोई मुझे मेरु लंघावे, जिन अस्थान तीर्थंकर पूगा, जिन अस्थान तीर्थंकर पूगा, सोई आसन मुझे भावे, सोई आसन मुझे भावे, दे अटकर हो रे, अटकर हो रे, अटकर कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये झीनी माया है। मोटी माया तो सब छोड़ देते हैं, मोटी माया सब छोड़ देते हैं। घर दान कर दें, गाड़ी मोटर दान कर दें, खेत क्यारी दान कर दें, ये मोटी माया है। ये तो भावावेश में सब कर सकते हैं। झीनी माया तजो तब जाने, नहीं? ये झीनी माया नहीं तजी जाती महाराज, यही तो जन्म है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।